हेलो गाइस, मेरा नाम है मीगो और आप लोग देख रहे हो मीगो ट्यूब। चलिए कल्टीवेटर स्क्वाड के एपिसोड 66 को शुरू करते हैं। तो गाइस, एपिसोड की शुरू में हम टैंगविंग को देखते हैं, जिसने अपने आइडेंटिटी को छुपाने के लिए किसी तरह का एक कॉस्ट्यूम पहना होता है। और टैंगविंग कहता है कि क्या तुम एसेसिन कल्ट वालों को शर्म नहीं आती? इतने लोग मिलकर बस एक ही आदमी को मार रहे हो। और वो सभी गिविल कल्टीवेटर्स टैंगविंग को ही देख रहे होते हैं। और तभी एसेसिन कल्ट का फास्ट एल्डर कहता है कि तुम वही मिस्टीरियस ग्रेट एंड कल्टीवेटर हो ना? है, मुझे पता था अगर हम ऐसे ही ट्रैवल क्रिएट करते रहेंगे तो तुम हमें रोकने के लिए ज़रूर निकलोगे। और तभी टाइमिंग बहुत तेज़ी के साथ उन पर अटैक करने के लिए जाता है। और देखने में लग रहा था कि ये एसेसिन कल के फोर्थ लीडर की तरफ अटैक करने के लिए जा रहा है, जिसे देखकर सभी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और तभी एसेसिन कल का फोर्थ एल्डर अपने हथौड़े को उठा लेता है और कहता है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या लगा मैं एक आसान शिकार हूँ? और वो अपने हैमर से टैंगमिंग पर अटैक कर देता है और उसका अटैक टैंगमिंग पर नहीं लगता। और तभी हम देखते हैं कि टैंगमिंग अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है और फिफ्थ एल्डर की तरफ बढ़ता है। और इसी के साथ टैंगमिंग उस फिफ्थ एल्डर को एक बहुत ही पावरफुल किक मारता है, जिसके इम्पैक्ट से फिफ्थ एल्डर हवा में उड़ जाता है और कुछ सेकंड के बाद वो ज़मीन पर धड़ाम से गिर जाता है, जिसे देखकर बाकी के इविल कल्टीवेटर्स बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और इसी के साथ हम फिफ्थ एल्डर को देखते हैं, जिसके मुंह से बहुत सारा खून निकल रहा होता है और इसी के साथ वो मर जाता है। और तभी टैंगमिंग उसके तरफ देखते हुए कहता है कि अगर तुम्हें अटैक करना है तो बस अटैक करो, इतना मुंह चलाने की कोई ज़रूरत नहीं। और इसी के साथ इविल कल्टीवेटर का फोर्थ एल्डर अपने हैमर से टैंगमिंग पर अटैक करने के लिए तेजी के साथ जाता है और गुस्से से कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने हमारे फिफ्थ एल्डर को मार डाला? मैं तुम्हें अपने इस हैमर से मार मार कर तुम्हारे हड्डियों का सूरा बना दूंगा। और तभी ये देखकर उनका फास्ट एल्डर चिल्लाते हुए कहता है कि फोर्थ एल्डर शांत हो जाओ, उस पर अटैक करने से पहले तुम डिवाइन सीरम को यूज़ कर लो। फास्ट एल्डर सेकेंड एल्डर से कहता है कि सेकेंड एल्डर आर्ट केस को यूज़ करो। और सेकेंड एल्डर अपने मार्शल आर्ट केस को यूज़ करने लगता है। और हम देखते हैं कि फोर्थ एल्डर अपने अटैक को स्टॉप कर देता है और फोर्थ एल्डर की चारों तरफ उसके प्रोटेक्शन के लिए आर्ट केस बनने लगता है। और तभी टैंगमिंग अपने 9 नोट ट्रूथ को यूज़ करते हुए उस आर्ट केस को तोड़ देता है और फोर्थ एल्डर पर अटैक कर देता है। और टैंगमिंग की इस अटैक का पावर इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। और इसी के साथ हमें लिनहुआ को दिखाया जाता है, जो बहुत ज़्यादा इंजर्ड होता है और वो इस अटैक को देखते हुए सोचता है कि ये अटैक तो बहुत ज़्यादा इंसेन है और इस मिस्टीरियस कल्टीवेटर ने बस एक ही अटैक से एक एडवांस ग्रेटेड कल्टीवेटर को मार डाला और दूसरे को बुरी तरह से इंजर्ड कर डाला। मैंने आज तक किसी को भी इतना इम्प्रेसिव नहीं देखा। इसने सच में मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर दिया है। और इसी के साथ हम इविल कल्टीवेटर्स के फास्ट एल्डर को देखते हैं, जो अपने आप को दिलासा दे रहा होता है और कहता है कि मुझे शांत रहना होगा, मैं इतना केयरलेस नहीं हो सकता। और तभी फास्ट एल्डर सेकंड एल्डर और थर्ड एल्डर से कहता है कि तुम लोग अपने डिवाइन सीरम को यूज़ कर लो। और इसी के साथ सेकंड एल्डर और थर्ड एल्डर अपने बॉडी में डिवाइन सीरम को इंजेक्ट करने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं कि टैंगमिंग उनके पीछे बहुत तेज़ी के साथ आ जाता है, जिसे देखकर फास्ट एल्डर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। और फास्ट एल्डर अपने मार्शल आर्ट ब्लेजी शूटिंग स्टार को इस्तेमाल करता है और अपने अटैक को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम इतने ज़्यादा इडियट है कि तुम दोबारा हमको ऐसे ही मार पाओगे? पर टैंगमिंग फास्ट एल्डर के अटैक को डॉज कर लेता है, जिसे देखकर फास्ट एल्डर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। और इसी के साथ टैंगमिंग एक बहुत ही पावरफुल पंच फास्ट एल्डर की तरफ मारता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ज़ोर का धमाका हो जाता है। पर फास्ट एल्डर को कुछ नहीं होता, क्योंकि उसने ब्लैकस्टोन स्टफ का इस्तेमाल किया होता है, जिसकी वजह से टैंगमिंग की सारी अटैक की एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर लेता है। और गाइस, जिसको इस ब्लैकस्टोन स्टफ के बारे में पता नहीं, मैं उनको बता देता हूँ कि दरअसल ये एक कल्टीवेटर के सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। और तभी टैंगमिंग उन तीनों से थोड़ा सा डिस्टेंस में चला जाता है और फास्ट एल्डर टैंगमिंग से कहता है कि हाँ, मैं मानता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट और एक्सपीरियंस हो और स्टार्टिंग में तुमने अपने स्ट्रेंथ के ज़रिए तेज़ी के साथ हमारे एक एल्डर को मार डाला और दूसरे को इंजर्ड कर डाला और हमारे टीम की ओवरऑल स्ट्रेंथ तुमने बहुत ज़्यादा कम कर दी। और ये सब कहते हुए फास्ट एल्डर डिवाइन सीरम को अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है और वो फास्ट एल्डर दोबारा कहता है कि इससे कुछ मैटर नहीं करता, क्योंकि हमारे साइड में अभी 3 ग्रेटमैन के कल्टीवेटर है और ये ब्लैकस्टोन स्टाफ है जो तुम्हारे एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर देगी। अब तुम हमारे मैच के ही नहीं हो। अभी हम देखते हैं कि डिवाइन सीरम को इंजेक्ट करने के बाद फास्ट एल्डर के चारों तरफ उसकी एनर्जी अनलिश होने लगती है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि अदरवर्ल्ड के मास्टर ने तुम्हें कैप्चर करने के लिए कहा है, पर उन्होंने ये नहीं कहा कि हम तुम्हें जिंदा पकड़े या मुर्दा। तुमने हमारे फिफ्थ एल्डर को मार डाला और फोर्थ एल्डर को बुरी तरह से इंजर्ड कर डाला। तुम बस और थोड़ा सा वेट करो, उसके बाद हम तुम्हारे बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देंगे और तुम्हारे स्किन को नोच नोच कर निकालेंगे। और टैंगमिंग कैजुअली कहता है कि
कि है तुम लोग ह्यूमंस हो या फिर लैपडॉग्स हो अदरवर्ल्ड वालों के, तुम लोगों को तो मर जाना चाहिए क्योंकि तुमने अपने ही काइंड के लोगों को मारा है। और तभी टाइमिंग सोचता है कि उन्होंने इस ड्रग का इस्तेमाल करके अपने कल्टीवेशन रियलम को पीक रेटन का कर लिया है और उनकी इनर की कल्टीवेशन बिल्कुल फेंगलोंग की तरह सेम हो गई है। और पिछली बार से उनकी एनर्जी फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गई है। इसका मतलब अदरवर्ल्ड के एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स धीरे धीरे बेहतर हो रही है और उनके स्टाफ में जो स्टोन लगा है वो भी अदरवर्ल्ड का है। और इसी के साथ फर्स्ट एल्डर और सेकेंड एल्डर टैंगमिंग पर अटैक कर देता है और फर्स्ट एल्डर कहता है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता मरने से। और सेकेंड एल्डर अपने मार्शल आर्ट फायर सॉइल स्पाइक को इस्तेमाल करता है और दोनों के अटैक टैंगमिंग की तरफ बढ़ते हैं, जिसके इम्पैक्ट से वहाँ पर धमाका हो जाता है। पर टैंगमिंग उनके अटैक से डॉज कर लेता है। और तभी फर्स्ट एल्डर और सेकेंड एल्डर दोनों साइड से टैंगमिंग पर अटैक कर देते हैं और टैंगमिंग अपने 9 वॉट ट्रूथ फ्रीज अटैक को इस्तेमाल करता है और फर्स्ट एल्डर और सेकेंड एल्डर दोनों फ्रीज हो जाते हैं। और तभी फर्स्ट एल्डर सोचता है कि क्या एक माइंडर, ये गाय सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है। अब मैं इतना ज़्यादा सरप्राइज नहीं हूँ कि हमारे मास्टर इसके ऊपर इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड क्यों है। और टैंगमिंग अपने लाइटनेस स्विमिंग ड्रैगन स्किल को यूज़ करते हुए उन लोगों से दूर जाने लगता है और फर्स्ट एल्डर और सेकेंड एल्डर दोनों ही उसके पीछे लग जाते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम कहाँ पर जा रहे हो। और इसी के साथ वो लोग फ्लाई करते हुए एक दूसरे के साथ फाइट करने लगते हैं और ये लोग इतने तेज़ी के साथ फाइट करते हैं कि हमें वो दिखाई भी नहीं दे रहे होते। और इसी के साथ हमें टैंगमिंग को दिखाया जाता है जो सोचता है कि मैं सच में 2 ग्रेट 10 कल्टीवेटर को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता। भले ही मैंने डिवाइन सेंस पर थोड़ी सी मास्टरी कर ली है, पर मैं अपने अटैक सेंस से बस उन लोगों को कुछ ही टाइम के लिए फ्रीज कर सकता हूँ। पर ये अच्छा है जब तक मैं उन लोगों से डिस्टेंस बना कर रख पाऊँ। और टैंगमिंग सोचता है कि पर इन तीनों में से बस 2 ही मुझ पर अटैक करे, आखिर तीसरा वाला कहाँ गया। और इसी के साथ टैंगमिंग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि लिन हुआ। और हम देखते हैं कि वो इविल कल्टीवेटर के थर्ड एल्डर लिनहुआ पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है और लिनहुआ भी कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वो एक बिग ग्रेटन कल्टीवेटर के सामने भला क्या ही कर लेगा। और तभी टैंगमिंग अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है और लिनहुआ की तरफ तेजी के साथ आने लगता है और वो थर्ड एल्डर क्रीपी स्माइल के साथ ब्लैकस्टोन स्टाफ से लिनहुआ पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। पर टैंगमिंग ब्लैकस्टोन स्टाफ के अटैक को अपने हाथ से रोक लेता है, जिसकी वजह से टैंगमिंग की सारी एनर्जी बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाती है। तो गाइस इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं गाइस दूसरे एपिसोड में। शुक्रिया, टाटा, बाय बाय।